हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। हम आज देख रहे थे क्या शब्द के बारे में। शब्द के हमने 2 पार्ट बना दिए हैं, तीसरा पार्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम बता दें कि अगर आप हिंदी साहित्य की क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल। ठीक, उस पर हमारी हिंदी साहित्य क्लास चल रही है और इस पर हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, वर्णमाला, जिसको हमने पूरा कर लिया है और हम शब्द की तरफ अब बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शब्द के 2 वीडियो देख लिए हैं। तो पहले वीडियो हमने शब्द के बारे में देखा था, उसके बाद हमने शुरू किया था कि रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, दूसरे वीडियो में हमने देखा रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरा, यानी स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखने वाले, जिसमें कितने हम 4 चीजें पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के साथ साथ हम संकर शब्द भी देख लेंगे, क्योंकि संकर शब्द भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्ले स्टोर पर जाइएगा दोस्तों, वहाँ पर मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो वहाँ पर वीडियो आपको एक तरफ से लगी हुई मिल जाएंगे, जिन्हें जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपने अच्छे से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको बता दें आज ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब देखिए हम देखने वाले हैं स्रोत इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। आपसे पूछा जाएगा स्रोत इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और देखिए 5वां हम संकर शब्द को भी इसी में रख लेते हैं। मगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 4 ऑप्शंस में 4 ही सही करना, 5 मत करना। ठीक है, अगर 4 नहीं है तब आप 5 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या दोस्तों? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, मतलब संस्कृत वाले शब्द। ठीक है, याद कैसे करें? जैसे तत्सम में देखिए कभी बार तत्सम और तद्भव में हम भूल जाते हैं कि हिंदी वाला कौन सा है और संस्कृत वाला कौन सा है। तब देखिए तत्सम में ये सा आ रहा है, इसीलिए इसको हम तत्सम मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ तद्भव में ये दा आ रहा है, इसका मतलब हम हिंदी वाले मान लेंगे। दा से हिंदी मान लेंगे और सा से संस्कृत मान लेंगे। ठीक, इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कौन सा, जैसे आम्र हो गया, ग्राम हो गया, दधि हो गया, दुग्ध हो गया, क्षेत्र हो गया, ससुर हो गया, सौभाग्य हो गया, वर हो गया, वधु हो गया, मृत्तिका हो गया, नारिकेल हो गया और चणक। ये शब्द क्या है? तत्सम के हैं। देखिए वैसे अमूमन हम बहुत सी चीजें क्या तत्सम का ही प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जैसे श्याम कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। देखिए यहाँ पे कक्षा भी क्या है? संस्कृत शब्द का है, प्रथम भी है, श्रेणी भी है, उत्तीर्ण भी है, सब क्या है? संस्कृत शब्द ही तो हैं। जैसे कृष्णा वस्त्रालय से, तो वस्त्रालय क्या है? कपड़ा खरीदा है ना। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों? हम तत्सम शब्द, ठीक है, अपने जीवन में भी हम तत्सम शब्द उतार चुके हैं। जो आजकल हम हिंदी बोलते हैं वो हिंदी नहीं, वो बहुत ही मिक्सचर होते हैं दोस्तों। उसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश सब चीज के शब्द आपको उसमें मिले हुए मिलते हैं। ठीक, तो हमने तत्सम शब्द देख लिया है। देखिए हम तत्सम तद्भव की एक अलग वीडियो बना देंगे जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहते हैं तो उनके हम पहचानने की ट्रिक, और तत्सम तद्भव जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, पूरा। ठीक है, तो चलिए हम तद्भव देख लेते हैं। तद्भव क्या है? तद्भव देखिए, तद्भव शब्द क्या है? देखिए संस्कृत के वे शब्द, क्वेश्चन क्या है? देखिए हिंदी वाले शब्द नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी के शब्द तद्भव, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे। ठीक है, देखिए कुछ परिवर्तन हुआ उनमें तो वो हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम? तद्भव बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे उसमें आम्र था, तत्सम का था आम्र था, उसका आम तद्भव हो गया। ग्राम था, गांव हो गया। दधि था, दही हो गया। दुग्ध था, दूध हो गया। ठीक है, क्षेत्र था, खेत हो गया। ससुर था, ससुर का ससुर हो गया। सुहाग, सौभाग्य था, सुहाग हो गया। और चणक था, चना हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हिंदी वाले शब्द हैं। ठीक है, जो पहले संस्कृत थे कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग लाने लगे, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, और तद्भव तत्सम का अगर आप लोग कहते हैं हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक है, हाँ चलिए अब देशज देखते हैं। देशज शब्द क्या होता है दोस्तों? देशज, देखिए देशज, देशज क्या होता है? देश प्लस जा, 2 शब्दों से मिलकर बना देश प्लस जा। देश मतलब क्या? देश में, जा में इसका जन्म लेने वाला। जैसे हम जलज देखते हैं, जलज में क्या होता है? कमल, तो जल में, जा में इसका होता है जन्म लेने वाला। उसी तरह जो देश में जन्म लेने वाले होते हैं उनको हम देशज बोलते हैं। ठीक है, तो समझिए
जिन शब्दों के बारे में हमको ज्ञान नहीं होता कि वे किस भाषा से लिए गए हैं उनको हम देशज कहते हैं। देखिए जिनके बारे में पता नहीं होता कि कहाँ से लिए गए हैं तो उन्हें हम ऑटोमेटिक अपने देश का समझ लेते हैं। ठीक है, समझ गए। और देखिए इनमें ज़्यादातर आपके ग्रामीण भाषाओं के शब्द आते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे जो ग्रामीण भाषाओं के होते हैं। देखिए देशज शब्द क्या होते हैं हमें ये समझ में नहीं आ सकता है कि आपके मान लिया आसपास की कोई बोली है, वहाँ की देशज बोली कुछ है तो उसके कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ देशज होती है जो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, देखिए जैसे खुरपा हो गया, थैला हो गया, डिब्बा हो गया, कटोरी हो गई, खिड़की हो गई, बहुत बार पूछी गई खिड़की पकड़ी है, बहुत बार पूछा था। लोटा हो गया, टांग हो गया, गड़बड़ हो गया, पेट हो गया, ऊट पटांग हो गया, हड़बड़ाहट, तरे कहना नीचे से तरे से निकले तो नीचे क्या बोलते हैं, गाँव में तरे बोलते तो वो भी क्या है, देशज है। ठीक, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये हमारे हिसाब से हैं, ठीक, देशज हैं, वो अंग्रेजी भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी आपको समझ में ना, तो देशज क्या होंगे, देश की भाषा। ठीक है, जो ये कुछ शब्द होते हैं, ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द। ठीक, समझ गए ना, देशज शब्द। चलिए अब देखते हैं विदेशज शब्द। क्या दोस्तों, विदेशज शब्द हम देखने वाले हैं। तो विदेशज क्या होता है, देखिए देशज में देश होता, ठीक है, तो देखिए विदेशज कैसे बना है, विदेशज में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी लगा। ठीक है, देखिए वी लगा है और देश प्लस जा, तीन शब्द मिलकर वी प्लस देश प्लस जा। तो वी मतलब क्या होता है, अन्य। वी का अर्थ क्या होता है, अन्य। देश मतलब क्या होता है, देश, और जा में उत्पन्न, जो अन्य देश में उत्पन्न हो, मतलब अन्य देश में जन्म लेने वाला क्या होता है, विदेशज होता है। तो वे विदेशी शब्द, वे विदेशी भाषा के शब्द जो ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयोग में लाए जाने लगे उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। क्या, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं दोस्तों। और देखिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, विदेशी या फिर आगत शब्द भी कहते हैं, विदेशज भी कहते हैं, आगत भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना, किसे, विदेशी शब्द को। अब देखिए कौन कौन आएंगे विदेशी शब्द में, आपको बता दें कि ये शब्द हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य सभी भाषा के हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्द छोड़कर, चाहे वो आपका अंग्रेजी भाषा का हो, उर्दू फारसी भाषा का हो, अरबी का हो, फ्रेंच का हो, जापानी का हो, किसी भी भाषा को लगता है हिंदी और संस्कृत का छोड़ करके। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विदेशी भाषा। ठीक है, विदेशज। ठीक है, देखिए जैसे हम अब यूज करते हैं, जैसे मैंने ट्रेन की टिकट ले ली। अब देखिए ट्रेन भी क्या है, विदेशा शब्द है, टिकट भी विदेशा शब्द है ना, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, उस औरत का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। देखिए इसमें सभी विदेशज हैं, औरत भी विदेशज है, हॉस्पिटल भी और इलाज भी। सरकार मुफ्त में राशन बांटे, सरकार भी विदेशज है और मुफ्त भी विदेशा शब्द है और राशन भी विदेशज शब्द है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसका भी अगर आप लोग कहते हैं तो एक हम अलग सा वीडियो बना देंगे कि विदेशा शब्द कौन कौन से फारसी हैं, कौन से अरबी हैं, कौन से पुर्तगालीज हैं। ठीक है, जैसे अनन्नास है ना, आल्पिन, आलमारी, ये सब क्या पुर्तगाली है ना, रिक्शा हो गया, सायोनारा हो गया, ये सब क्या जापानी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कहते हैं तो इनका हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे, तत्सम तद्भव और देशज इनका। ठीक है, अब देखते हैं संकर शब्द, तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, संकर शब्द क्या होता है, संकर मीन्स क्या होता है, मिश्रित। जैसे आप देखते हैं संकर प्रजाति, कोई दो प्रजातियों को मिला के जब उससे तीसरी प्रजाति बना दी जाती है दोस्तों, तो उसे हम संकर प्रजाति बोलते हैं। आपने देखा होगा बीज आते हैं, ठीक है, सीड्स आते हैं, ठीक, तो उन्हें संकर प्रजाति कहते हैं। अब देखिए संकर दो तरीके के होते हैं, एक इस तरीके से ये वाला संकर नहीं है, ये संकर शिव जी का होता है। ठीक, अगर सरौता वाला है तो ये होता है मिश्रित। ठीक, तो याद रखेंगे संकर मतलब क्या, मिश्रित को कहते हैं संकर। ठीक, आप समझ लीजिए मिश्रित कैसे होगा, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से मिल करके एक नया शब्द बन जाए दोस्तों, उसे हम क्या बोलेंगे, संकर शब्द। देखिए बहुत सारे शब्द का उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, और देखिए इन्हीं शब्द को हम द्विज शब्द या मिश्रित शब्द भी कहते हैं। किन्हें, संकर शब्द को ही हम द्विज शब्द या मिश्रित शब्द भी कहते हैं। ये भी याद रख लेंगे। देखिए संस्कृत भाषा के और हिंदी भाषा के शब्द मिलके कौन कौन से हैं, जैसे उपबोली, भोजन गाड़ी और वर्षगांठ। देखिए उपबोली, उप प्लस बोली, ठीक है, दो अक्षर मिले हैं, उप प्लस बोली। देखिए उप क्या है, ये संस्कृत भाषा शब्द है, और बोली क्या है, ये हिंदी भाषा शब्द है। तो देखिए ये संस्कृत का हो गया और ये हिंदी का हो गया। अब इन दोनों को मिला करके दो भाषा अलग अलग भाषाओं से मिलकर क्या बन गया, उपबोली। तो उपबोली क्या हो गया, संकर शब्द। वर्षगांठ, वर्ष क्या है, हिंदी का है, संस्कृत का शब्द है, और गांठ क्या है, हिंदी का, तो वर्षगांठ बने। भोजन क्या है, संस्कृत का शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी का, तो भोजन गाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, संस्कृत और हिंदी भाषा के संकर शब्द। अब देखिए संस्कृत और फारसी भाषा के संकर शब्द कैसे होंगे, देखिए छायादार। अब छाया में छाया क्या है, संस्कृत भाषा का है, और दार क्या है, फारसी। लोकशाही, लोक क्या है, संस्कृत भाषा शब्द है, और शाही क्या है, फारसी भाषा का। विज्ञापन बाजी, विज्ञापन क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा शब्द है, और बाजी क्या है, फारसी का। चलिए पेन का कलर चेंज कर लें।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। अब देखते हैं फारसी और हिंदी भाषा शब्द। देखिए बेडौल हो गया, जेब कतरा हो गया। देखिए जेब क्या है, फारसी भाषा शब्द है, कतरा क्या है, हिंदी का। कमर पट्टी, कमर क्या है, फारसी भाषा शब्द है और हिंदी का क्या है, पट्टी। तो दोनों अलग अलग भाषा, कमर पट्टी हो गया। कबूतर क्या है, अब फारसी भाषा शब्द, बाज क्या है, हिंदी कबूतरबाज हो गया। डाक क्या है, फारसी भाषा, और घर क्या है, हिंदी। तो डाकघर क्या है, विदेशी शब्द है दोस्तों, सॉरी संकर शब्द है। ठीक, अब देखते हैं अरबी और हिंदी के दोस्तों। अरबी और हिंदी शब्द कैसे, किताब घर, किताब क्या है, अरबी भाषा शब्द है और घर क्या है, हिंदी भाषा का, तो अरबी हिंदी का होगा। अखबार वाला, अखबार क्या है, अरबी भाषा का और हिंदी क्या है, वाला क्या है, हिंदी का। अजायब घर, अजायब किसका शब्द है, अरबी का, और घर किसका, हिंदी का, तो अजायब घर का संकर हो गया। आम चुनाव, आम किसका है, अरबी का, और चुनाव किसका, हिंदी का, तो आम चुनाव क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। मालगाड़ी में, माल क्या है, अरबी भाषा शब्द है और गाड़ी किसका है, हिंदी का है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, संकर शब्द बन गया मालगाड़ी। हवा चक्की भी उसी तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं तुर्की और हिंदी भाषा के। तुर्की शब्द क्या है दोस्तों, तोप, और हिंदी भाषा का शब्द क्या है, तलवार। तो तोप तलवार क्या हो गया, एक संकर शब्द हो गया। वही तोप किसका है दोस्तों, तुर्की का, और गाड़ी क्या है, हिंदी का, तोप गाड़ी का हो गया, तुर्की हिंदी का हो गया, मतलब संकर शब्द हो गया। अरबी फारसी देख लेते हैं। गोता प्लस खोर, गोता क्या है दोस्तों, अरबी का, और फारसी का खोर हो गया। ठीक है, फजूल किसका है, अरबी का है, और खर्च क्या हो गया, फारसी का हो गया। अकल किसका है, अरबी का है, मंद किसका हो गया, फारसी का। तहसील किसका है, अरबी का, और दार किसका है, फारसी का, तो तहसीलदार क्या हो गया, संकर शब्द। ये इंपॉर्टेंट है तहसीलदार दोस्तों। ठीक है, चलिए 9 नंबर अगला देखते हैं। फारसी, हिंदी फारसी देख लेते हैं। हिंदी फारसी के चमकदार, चमक क्या है, हिंदी का, और दार फारसी का। किराएदार, कटोरदान, मसालेदार, छापा खाना। ठीक है, पंचायतनामा, थानेदार और पानदार। ठीक, तो देखिए थाना, थाना क्या है दोस्तों, थाने का हिंदी का शब्द है, और दार क्या है, फारसी का, तो थानेदार क्या होगा, मिस्री, संकर शब्द, मिस्री शब्द। ठीक, तो ये याद रख लेके अगला देखते हैं अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी कर लेना, ये एक ही मानता लगा लेना इसमें। ठीक, अंग्रेजी और हिंदी के। तो टिकट घर क्या है, देखिए टिकट क्या है, अंग्रेजी शब्द है, घर क्या है, हिंदी है। रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी है। ठीक, सिनेमा क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और घर क्या है, हिंदी है। पुलिस अंग्रेजी है, और चौकी का हिंदी है। तो इस तरीके से डबल रोटी हो गया। ठीक, अलार्म घड़ी हो गया, रेलवे भाड़ा हो गया, डाकघर हो गया, पेंट वाला हो गया। ये सब के सब क्या है दोस्तों, संकर शब्द हैं। वही अगर हिंदी और अंग्रेजी शब्द देखते हैं तो हिंदी क्या है, जांच, और कमीशन क्या है, अंग्रेजी शब्द। लाठी क्या है, हिंदी का, और चार्ज क्या है दोस्तों, चार्ज इंग्लिश है ना, तो क्या हो गया, लाठी चार्ज कैसा हो गया दोस्तों, संकर शब्द हो गया। कपड़ा किसका है, हिंदी का है, और मिल किसका है दोस्तों, अंग्रेजी का, तो कपड़ा मिल क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। उसी तरह से हम देखते हैं अंग्रेजी और फारसी के। सीलबंद और जेल खाना हो गया। ठीक, सीलबंद और जेल खाना। वहीं अंग्रेजी और संस्कृत देखते हैं तो रेल विभाग, ऑफिस कर्मचारी, टैंक युद्ध, फिल्म उत्सव, मशीनीकरण, ऑपरेशन कक्ष और रेलगाड़ी। देखिए रेल किसका है, अंग्रेजी का है दोस्तों। ठीक है, और गाड़ी, यात्री किसका, सॉरी रेल यात्री, यात्री किसका, संस्कृत, तो रेल यात्री क्या हो गया आपका, संकर शब्द हो गया। ठीक है, वहीं हम अंग्रेजी अरबी की देखते हैं शब्द। तो देखिए सिनेमा शौकीन, सिनेमा का शौकीन। देखिए सिनेमा किसका शब्द है, अंग्रेजी का, और शौकीन किसका है, अरबी का। पॉकेट खर्च, तो पॉकेट किसका है, अंग्रेजी का, और खर्च किसका है, अरबी का। तो पॉकेट खर्च भी क्या हो गया आपका, संकर शब्द हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया, संकर शब्द। तो आपको हम आज बस इतना ही काफ़ी है। ठीक, अगर आप लोग कहते हैं तो हम तत्सम तत्वों का भी वीडियो बना देंगे आपके लिए एक आध दिन में। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोग कहते हैं तो हम विदेशा शब्द का भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम अगली चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसमें हम अर्थ के आधार पर देखने वाले एक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द के वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, तो उनको देखते चलेंगे। तो जैसा आप लोग कहते हैं वैसे आपके हिसाब से हम चलते रहेंगे। ठीक, तो कमेंट करके जरूर बताया करिएगा कि आपको किसकी आवश्यकता है और क्या कमी रह गई है। ठीक, वो हमें जरूर अपडेट करिएगा। ठीक है, उसके पहले हम बता दें आपको कि अगर आप पूरी हिंदी पढ़ना तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइएगा। जहाँ प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो इस तरह से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो इस पर जाएंगे तो यहीं पर एक क्रम से पूरी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी, यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य के वीडियो देखने तो इस पर जाकर के आप देख सकते हैं, 10 वीडियो बने हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ाया है। उसके अलावा देखिए आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल चाहिए, यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं 4 वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो बनाए। और करंट अफेयर की मैराथन क्लास है, यहाँ पर जाकर के जरूर देखें, करंट अफेयर बहुत अच्छे से हमने करवाया है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, लगभग 150 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी 1 घंटे से कम में हमने करवाया है। जाकर के देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।